नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक इतना गर्म है कि पूरे देश की सियासत में आग लगी हुई है। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो चुके हैं। बीजेपी का वो पुराना अनकहा नियम फिर से चर्चा में है, 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सच में कुर्सी छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे भी तो उनके बाद वो कुर्सी किसके हाथ लगेगी? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या कोई तीसरा सरप्राइज? पार्टी के अंदर भूचाल मचा हुआ है, गुटबाजी चरम पर है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। आज के इस 20 मिनट के वीडियो में हम सारी अफवाहें, सारे फैक्ट्स, सारी अंदर की खबरें एक एक करके खोल कर रख देंगे। अगर आप राजनीति के दीवाने हैं तो लाइक का बटन अभी दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। बीजेपी में 2014 से एक अनकहा नियम चलता आया है। 75 साल की उम्र पूरी होते ही बड़े बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, सभी को इसी नियम के तहत साइड कर दिया गया। अब मोदी जी की बारी है, लेकिन मोदी कोई आम नेता थोड़े हैं। वो तो बीजेपी का चेहरा है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड है। फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला, तब से ये सवाल और तेज हो गया। लोग पूछने लगे, अब आगे क्या? अब असली ड्रामा शुरू होता है। पार्टी के अंदर दो बड़े धड़े बन चुके हैं। एक तरफ अमित शाह, मोदी के सबसे करीबी, चाणक्य कहे जाने वाले, पार्टी की पूरी मशीनरी जिनके हाथ में है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व का सबसे कट्टर चेहरा, बुलडोजर बाबा। ये दोनों एक दूसरे को पिछले कई साल से पसंद नहीं करते। ये बात अब खुलकर सामने आ रही है। 2024 में जब दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी तो वायरल वीडियो में साफ दिखा, योगी जी ने मोदी जी और शाह जी को प्रणाम तक नहीं किया, लेकिन राजनाथ सिंह जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। बस यही से चिंगारी भड़की। उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, 80 लोकसभा सीटें। योगी वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां की जनता उन्हें भगवान की तरह मानती है। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए। योगी का कद पूरे देश में बढ़ गया, लेकिन दिल्ली में फैसला अमित शाह करते हैं। कहा जा रहा है कि शाह योगी को किनारे लगाना चाहते हैं और योगी खुलकर चुनौती दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी के कई कार्यकर्ता योगी के काफिले पर हमले कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हर राज्य में गुटबाजी चरम पर है। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, क्योंकि सबको पता है मोदी के बाद कुर्सी खाली होने वाली है। अब सवाल यह है, कुर्सी जाएगी किसके पास? पहला नाम अमित शाह। वो मोदी के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी हैं। 2014 और 2019 की जीत का पूरा क्रेडिट शाह को जाता है। पार्टी का संगठन, पैसा, रणनीति सब उनके पास है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, क्या देश अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगा? लोग उन्हें सिर्फ बैकस्टेज का खिलाड़ी मानते हैं। फ्रंट में मोदी जैसा करिश्मा शाह में नहीं दिखता। दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व की नई पीढ़ी का सबसे बड़ा चेहरा। राम मंदिर बना, योगी का कद आसमान छूने लगा। यूपी में मुसलमानों के खिलाफ सख्ती, बुलडोजर एक्शन, आरएसएस को यह बहुत पसंद है। युवा वोटर योगी को पसंद करते हैं। लेकिन योगी की भी कमजोरी है, वो सिर्फ यूपी तक सीमित माने जाते हैं। देशाजोर है, राष्ट्रीय स्तर पर शाह जितनी पकड़ उनकी नहीं है। तीसरा ऑप्शन, कोई सरप्राइज कैंडिडेट। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, हेमंता बिस्वा शर्मा, कई नाम हैं। लेकिन अभी तक कोई भी शाह और योगी के सामने टिकता नहीं दिख रहा। दोस्तों, सच यह है कि मोदी के बाद बीजेपी में भयंकर पावर वैक्यूम आने वाला है। 2024 में जो बहुमत गया वो चेतावनी थी। अब अगर गुटबाजी नहीं रुकी तो 2029 में बीजेपी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी।
विपक्ष, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सब मौके की तलाश में है। आरएसएस भी चुप नहीं बैठेगा। कई बड़े नेता कह रहे हैं गणपति को भी 10 दिन बाद विसर्जन करना पड़ता है, यानी मोदी को भी एक दिन जाना पड़ेगा। तो सवाल फिर वही, आखिर कुर्सी पर कौन बैठेगा? मोदी 2029 तक रहेंगे या पहले ही संन्यास ले लेंगे? योगी और शाह में से कौन जीतेगा, या फिर कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके हिसाब से मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? योगी, शाह या कोई और? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।